जय दादी की दोस्तों, आज मैं आपको गणगौर उचमन का बहुत ही सरल विधि बताने जा रही हूँ, जिसमें हम लोग को ये गणगौर का ये 5 का सेट लाना ज़रूरी होता है, जिसमें कि ईसर जी महाराज, गणगौर माई, कानी राम जी और हमारी रुआ बाई और मालन, ये पांचों होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई ब्यावली है या अगल बगल में कोई ब्यावली है, वो मिल जाता है आपको तो ठीक है, नहीं तो आप अगर बाज़ार से ख़रीद के भी ला रहे हैं तो आपको ये पांचों का सेट लाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, सिर्फ ईसर और गणगौर से उचमन नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आपको जो दीवार पर है एक माटी का चौका लगाकर तैयार करना पड़ता है टिक्की देने के लिए, नहीं तो आप एक गत्ता के ऊपर में इस तरह से चार्ट पेपर लगाकर भी उस पर माटी का चौका दे सकते टिक्की लगाने के लिए। ये जो 16 पिंडिये रखे हुए दोस्तों, ये सिर्फ जो 16 दिन गणगौर पूजेगी उसके लिए होते हैं। ब्यावली लड़की, इसको उचमन में कोई कंपलसरी नहीं है। उचमन में आपको सिर्फ ये 5 का सेट और ये जो माटी का जो चौका है वो देना ज़रूरी है। लास्ट दिन ये उचमन किया जाता है, जिसमें हम लोग लास्ट दिन की जैसे पूजा करते 16 रोली का टिक्की, 16 काजल का टिक्की और 16 मेहंदी का टिक्की। ये हम लोग हर साल जैसे देते हैं वैसे ही देंगे। हर साल का पूजा करने के लिए सारी लेडीज़ लोग बैठेगी, तो ये हम लोग ये 5 का गणगौर का सेट, ये झमारा हमारा, ईसर जी का नारियल, रुपया और ये जो भी हमारा सुहाग पिटारी है चढ़ाने के लिए वो, और जो हमारे घर में जो फल चढ़ाए जाते, किसी के घर में तला हुआ फल चढ़ता है दोस्तों, किसी के घर में कच्चे फल यानी उबाले हुए फल चढ़ाए जाते, जैसा आपके घर में होता है आप वो सारा फल वहाँ पर लेकर बैठ जाएंगे। और जो हर साल हम लोग जो गीत गाते हैं, छाटा, एड़ खेड़, आरता, बाकी जितने भी गीत हैं वो गाए जाएंगे। कुछ इसमें नया गीत नहीं गाया जाता है। जब सारी लेडीज़ लोग पूजा कर लेगी, एड़ खेड़, छाटा, सीठना जब हो जाएगा, तो गणगौर को जो फल चढ़ाना होता है, एक्सचेंज करना होता है, सारी करने के बाद जितनी भी घर की लेडीज़ लोग हैं वो साइड हट जाएगी। उसके बाद में हमारी जिस भी बहू बेटी का उचमन है वो गणगौर माई के सामने इस तरह से 18 सुहाग पिटारी, 18 मिठाई का डब्बा और 16 जगह 4-4 पूड़ी के ऊपर सीरा रख के, और सासू की जो तीड़ होती है वो रखी जाती है दोस्तों। उस पर आप सोना या चांदी का कोई भी सामान आपका मन हो तो वो रख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम 18 सुहाग पिटारी क्यों होती है, तो इसमें से एक हम लोग सासू की तील पर रखेंगे जिसमें थोड़ा ज़्यादा सामान होता है सुहाग पिटारी में, एक हम लोग गणगौर माई को चढ़ा देंगे, और हम लोग जो है सासू के अगर हम लोग सोना भी, अगर कोई का मन हो तो सोने का सामान भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको चांदी का सामान तो रखना ही पड़ता है, पायल या बिछिया जो भी हो। और उसमें से सारा सामान इस तरह रख के ऐसे चिरचते हैं दोस्तों, पहले रोली से, फिर उसके ऊपर में हम लोग चावल से उनके ऊपर में आखा डालते हैं। इस तरह से चावल पे आखा डाल के फिर दोनों हाथों को जोड़ के दोस्तों और चुनड़ी के अंदर में लेकर और इसको इस तरह से मिंगसते हैं। इसको मिंगसना बोला जाता है, यानी जितना भी सामान होता है सासू को देने का, गणगौर माई के चढ़ाने का या बांटने का, जो भी सामान होगा सबको एक साथ रख के, आपका मन हो तो आप ज़मीन पर बैठ के, आपका मन हो तो आप इस तरह से कुर्सी पर भी बैठ के हाथ फेर सकते। कोई वहम वाला बात नहीं होता है दोस्तों। गणगौर के उचमन को आप जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हैं। इस तरह हाथ फेरने के बाद में दोस्तों सबसे पहले हम लोग को गणगौर माई की एक मिठाई का डब्बा, एक सुहाग पिटारी और एक अलग से नारियल, हर साल वाला नारियल नहीं, ये अलग से नारियल और रुपया चढ़ाते हैं। और अगर आपके घर में साड़ी या ईसर जी का कपड़ा चढ़ाया जाता है तो आप चढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ बस इतना सामान चढ़ाने से बहुत हो जाता है। और ये चढ़ाया हुआ सामान आपके घर में आपको कोई पूजा करानी आ रही है तो आप उसको दे सकते हैं, नहीं तो आप कोई शंकर पार्वती के मंदिर में चढ़ा सकते हैं, या आप जब गणगौर विसर्जन करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो बड़ी गणगौर के साथ आप गणगौर को मिलाएंगे उसको भी आप दे सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार ये सामान दे सकते हैं। और जो सासू का जो तील है, सोना चांदी है, उस पर एक मिठाई का डब्बा और सुहाग पिटारी सारा रख के सासू को
पगा ला के दे देते दोस्तों। और वो जो 16 जंगा हम लोगों ने 4-4 पूड़ी और जो सीरा रखा था वो भी हम लोग सासू को ही पगा ला के दे देते हैं। उसके बाद में हमारे पास बचा 16 सुहाग पिटारी, 16 सीरा पूड़ी और 16 जंगई मिठाई का डिब्बा। पहले क्या होता था दोस्तों कि लोगों को बुलाकर घर पे जिमा कर 16 सुहागनों को ये सारा सामान दिया जाता था, मगर आजकल कोई आना नहीं चाहता है। इसलिए सासू क्या करती है, ये सुहाग पिटारी, सीरा पूड़ी और मिठाई का डब्बा अपनी देवरानी जेठानी या बहन बेटी जिसको भी उसको देना होता है वो उसको दे देती है। और ये जो सासू का जो सामान होता है वो सासू अपना वो खुद ले लेती है। इस तरह ये गणगौर का उज्जमन पूरा होता है दोस्तों। और आशा करती हूँ कि मैंने जिस सरल तरीके से आपको गणगौर की पूजा विधि बताई है, उज्जमन विधि बताई है, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप ज़मीन पर बैठकर या इस तरह कुर्सी पर जैसे भी आपको सुविधा हो आप गणगौर पूजा भी कर सकते हो, उज्जमन भी कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे वीडियोस बनाती हूँ तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जय दादी की।